वो अब तक यहाँ कैसे थी? उठ जाओ तुम और जाओ यहाँ से, काशान इसे सख्ती से बोला, और दोबारा यहाँ नज़र मत आना। और वो देखते ही देखते गायब हो गई। अब तुम यहाँ आराम से रहो, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, काशान ने नैना से कहा। नैना की फीलिंग्स दोबारा इतने अरसे बाद अपने घर को देखकर और ही थी। मेरी जब भी तुम्हें ज़रूरत हो बस एक बार आवाज़ देना, मैं हमेशा तुम्हारी एक पुकार का मुंतज़िर रहूँगा। काशान की आंखों में आज दूसरे ही जज्बे बोल रहे थे। नैना इसे निगाह चुरा गई, मगर काशान की आंखें इस परी के चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं, और कहकर वो गायब हो गया। और नैना खिड़की के पर्दे को हिलता देखती रही जहाँ से वो गायब हुआ था। नैना काशान के जाने के बाद कमरे में अकेली रह गई। इसे लगा ज़िंदगी खाली हो गई है। दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। इसने दोबारा खाली खिड़की की जानिब देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। यह खालीपन काशान के जाने के बाद का है, नैना ने खुद से सवाल किया, मगर इसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्या वो अब दोबारा कभी नहीं आएगा? इस सवाल पर नैना ने अपने दिल को एक खालीपन महसूस किया, ऐसा खालीपन जैसे ज़िंदगी में कुछ बाकी ना रहा हो। नैना अब्बा की आवाज़ सुनकर कमरे से तेज़ी से निकली, और इतने दिनों बाद अब्बा जान को देखकर आंसुओं का एक सैलाब इसकी आंखों से रवां हुआ। अब्बा जान, नए ये कहते हुए अब्बा जान की बाहों में समा गई। अरे अरे अब्बा, ये कहते हुए हैरान रह गए हैं। नैना क्या हुआ, कोई ख्वाब देखा क्या? अब्बा जान नैना के रोने पर कयास आरियां ही कर सकते थे। न जाने कितने गमों के आंसू वो बहा रही थी। अब्बा जान को इतने दिनों के बाद देखने का गम, जन्नत का अचानक से इसे गायब करने का गम, पिछले वक्त में जाने के बाद इतनी मुश्किलात का गम, वो जाकिर की मौत का गम, और इस दुश्मन जाना से दूरी का गम। चलो अब अब्बा जान को कपड़े बदल लेने दो। माई फातिमा ने नैना को प्यार से बिठाया। अब्बा जान आप चेंज करके आओ, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नैना फ़ौरन किचन में गई और अब्बा जान के लिए दूध पत्ती बनाकर ले आई। इतनी देर में अब्बा जान भी फ्रेश होकर आ गए थे। बहुत खुशगवार माहौल में शाम की चाय पी, मगर ये भी सच था, नैना एक पल के लिए भी काशान के ख्याल को जहन से नहीं निकाल पा रही थी। वो पूरे इश्तियाक के साथ इसकी सोचों पर हावी था। इसके साथ बिताए हुए वो दिन इसकी ज़िंदगी का ख़जाना थे, जिन्हें वो बहुत सींच कर और सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। और इसकी एक पुकार पर दौड़ा चले आने वाला अब भी इसकी सोच पर सवार ना होता तो इसके साथ ज्यादती थी। नैना ने दिल में सोचा, वो चाहे जाने के काबिल है। इसकी सोच नैना के लबों पर मुस्कान ला रही थी। नैना को अब कल का शिद्दत से इंतज़ार था। वो इंतज़ार कर थक चुकी थी, मगर वो जालिम कहीं नज़र नहीं आया। आज वो अपने इसी मखसूस वक्त में पार्क में मौजूद थी। बहुत मुश्किल से इसने लिबास सेलेक्ट किया था जो इसने यहाँ पहनकर आना था। 10 सूट रिजेक्ट करने के बाद इसे रेड ड्रेस पर इसका दिल टिका। फिर अगला मरहला लिपस्टिक का आया। बहुत मुश्किल से लिपस्टिक पर वो राज़ी हुई, और अपनी तैयारी को फ़ाइनल करके जब इसने आईने में देखा तो इसे लगा ज़रूर काशान अपना दिल हार बैठेगा। मगर इसकी सारी तैयारियाँ बेकार गईं। वो नहीं आया। शाम के साए फैलते चले गए थे। अब इंतज़ार बेकार था। बहुत मायूसी से वो पार्क से घर आई। शायद वो मुझे भूल चुका है, नैना सख्त बदगुमान हुई। इसने आना चाहिए था। वो उदास सी टीवी लाउंज में बैठी खुद से जंग कर रही थी। शायद वो मुझसे बहुत तंग हो गया था, तभी अब मुड़कर नहीं देखना चाहता था। वो मायूसी सी बुलंद चोटी पर खड़ी थी। कोई इसके हाथ में झंडा देता तो वो ज़रूर गाड़ देती। अब वो शायद कभी पलट कर नहीं आएगा। ये सोच कर जानलेवा थी। इसका दिल डूब गया। आखिर क्यों नहीं आया वो? तुम ऐसे तो नहीं थे। अब वो अपने दिल में इसे मुखातिब कर रही थी। मेरे दिल में मोहब्बत जगाकर अब तुम मुँह फेर गए। नैना एकदम ठहर गई। मोहब्बत, वो इस लफ्ज़ पर बुरी तरह चौंकी। वो इस मोहब्बत को खुद से भी छुपाए बैठी थी। अब दिल के खाने से बात ज़बान पर आ चुकी थी। मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, ना ज़ात पात। मोहब्बत इन सब चीज़ों से पाक है। नैना अपने हाथों में मुंह छुपाए बिलक कर रोती थी। इसका दिल काशान का नाम लिए जा रहा था, और वो न जाने अब कहाँ छुप कर बैठ गया था। अब मैं भी तुम्हें आवाज़ नहीं दूंगी। बहुत गुस्से में इसने संगीन फैसला किया। इसलिए कहा जाता है, गुस्से की हालत में कभी कोई फ़ैसला ना करो। अकल इस वक्त काम नहीं कर पाती। नैना ने अपने आंसू पोंछे और वॉशरूम में मुंह हाथ धोकर आई। इसी असना में अब्बा भी ऑफिस से आ गए थे और माई फातिमा से गुफ्तगू कर रहे थे। नैना को देखकर खामोशी से हुए। नैना ने ये बात नोट की, मगर अपने गम में वो इग्नोर कर गई। आ जाओ बेटा। अब्बा जान ने नैना को बहुत शफकत से इसे अपने पास बिठाया। नैना का दिल भर आया, मगर इसने खुद पर कंट्रोल रखा। बिला वजह वो अब्बा जान को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब्बा जान इधर उधर की बात करने लगे, लेकिन नैना को शक हो गया था। अब्बा जान ने यकीनन इससे कोई और बात करनी थी। बेटा, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है, अब्बा जान ने नैना से कहा। नैना फ़ौरन बात अलर्ट हुई। इसकी सिक्स सेंस ने जैसे किसी खबर के लिए अलार्म दिया। जी अब्बा जान। बेटा मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं। अब्बा जान, नैना एकदम तड़प कर बोली। अब्बा जान ने नैना को हाथ के इशारे से खामोश रहने का कहा। मौत बरहक है, अपने वक्त पर आकर रहेगी।
मगर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? फातिमा बहन भी अब अपने गांव वापस जाने का कहती हैं। अगर आज मेरी आंख बंद हो जाए, मरने के बाद भी चैन से नहीं रह पाऊँगा। अब्बा यहाँ अब दीदा हो गए। नैना की आंख भी पानी से भर गई थी। पिछले दिनों तुम्हारे रिश्ते आए, मगर तुमने बहुत बदतमीज़ी से इन्हें भगा दिया। अब्बा जान की इस बात पर नैना चौंक गई और समझ गई, जो इसकी जगह यहाँ आई थी ज़रूर इसी का किया धरा है। लेकिन नैना खामोश रही। अब मुझे एक रिश्ता पसंद आया है और मैं हाँ भी कर चुका हूँ। तुम उसे जानती भी हो। एक बार तुम उससे मिल लेना, अब मैं इनकार नहीं सुनूंगा। मैं ज़ुबान दे चुका हूँ, तुम्हारे फ़र्ज से अपनी ज़िंदगी में ही सबकोश होना चाहता हूँ। नैना अब्बा जान का फ़ैसला हैरत से सुन रही थी। अब्बा जान, ये नहीं हो सकता। हैरत से तासी वो बस यही कह सकी। क्यों नहीं हो सकता? अब अब्बा की आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। अब्बा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। नैना ने अपना हतमी फ़ैसला सुनाया। क्यों नहीं करनी बताओ? अब्बा ज़ोर से दहाड़े। नैना सहम कर पीछे हटी। अब मैं मज़ीद तुम्हारी कोई हठधर्मी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे कम से कम सुकून से मरने तो दो तुम। अब्बा इस वक्त शदीद तैश में आ चुके थे। नैना रो दी। निकाह पर निकाह जैसे अजीम गुनाह वो मर कर भी नहीं कर सकती थी। अब्बा जान, क्या बेटियाँ बाप के साथ नहीं रह सकती? नैना ने रोते हुए सवाल किया। नहीं रह सकती, यही रीत चली आ रही है सदियों से। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इस जुम्मे को तुम्हारा निकाह है। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे लिए मर गया। यहाँ से चली जाना। दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। अब्बा के इस कदर सख्त फैसला, जुम्मे को निकाह, नैना का दिल साएं साएं कर रहा था। अब्बा तैश में खड़े इसे ही देख रहे थे। नैना ने अब्बा जान का ये रूप पहली बार देखा था। ऐसे पत्थर पे लकीर वाला फैसला। मेरी उम्र का ख्याल करो। अब अब्बा जान नैना के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। ये सब क्या हो रहा था? नैना को समझ नहीं आ रही थी। अब्बा का ये रवैया बिल्कुल नया था। अब वहीं खड़े थे। नैना रोती हुई अपने रूम में आ गई। सब कुछ इसकी सोच से बाहर हो रहा था। वो काशान के निकाह में थी, किसी और से निकाह का सवाल पैदा ही नहीं होता था। जुम्मा यानी परसों नैना ने फ़ैसला ले लिया। वो नींद की गोलियां खाकर इस दुनिया को खैरबाद कर देगी। काशान शायद अब वापस नहीं आना, इसे बुलाना बेकार है। नैना ने फ़ैसला किया और अपने आंसू साफ़ किए। शायद मेरी ज़िंदगी इतनी ही थी। एक आंसू उसकी पलक से टूटकर इसके गाल पर बह निकला। तुम्हारे साथ बीते ये दिन मेरी हयात हैं। मैं तुम्हें हमेशा चाहूँगी और तुम्हारा नाम लेकर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँगी। वो दिल ही दिल में काशान से मुखातिब थी। आज जुम्मा था, इसके निकाह का दिन। वो सुबह बेदार हुई और डटकर नाश्ता किया। वो अपनी तरफ से ज़िंदगी का आखिरी खाना तनावुल कर रही थी। माई फातिमा भी खुश हुई। चलो मामूल पर तो आई, बेटा मेहंदी तो लगवा लेती। माई ने मोहब्बत से इसके हाथ देखकर कहा। माई पार्लर से ही इसी वक्त लगवा लूँगी, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। अब्बा भी खुश हुए। चलो, वो मान तो गई। इनके दिल में गुनाह सुकून हुआ। आपा पार्लर जाकर बुकिंग करवानी है, ड्राइवर से कहें मुझे पार्लर ले जाए। अल्लाह करे बुकिंग हो जाए, वो नॉर्मल सी बोली। जी बेटा ज़रूर जाओ, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बने। ये कहते हुए अब्बा जान की आंखों में आंसू आ गए। नैना ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया हुआ था। जाने से कबल नैना अब्बा जान के गले लगकर बहुत रोई और अब्बा जान भी रोते रहे। माँ बाप बहुत नाज से बेटियाँ पालते हैं और फिर पाल पोस कर अनजान मर्द को बेटी सौंप देते हैं। बहुत देर तक नैना अब्बा जान का चेहरा देखती रही और दिल में बोली, अब्बा जान मुझे माफ़ कर देना, और खामोशी से पार्लर चली गई। पार्लर आना तो बस बहाना था। फिर वापसी पर मेडिकल शॉप पर रुककर नींद की गोलियां खरीदी और वापस घर आ गई। खामोशी से घर आकर अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और गिलास में पानी उंडेला और गोलियां अभी निगलना शुरू ही की थी। नैना के चारों तरफ धुआं छाने लगा। नैना खौफ से अपनी जगह सिमट गई और जब वो धुआं छट चुका तो नैना को पहले लगा इसकी आंखों का धोखा है, मगर वो मुजस्सम इसके सामने था। क्या कर रही हो ये? काशान ने झटके से इसे खड़ा किया और गोलियां इसके हाथ से झपट लीं। तुमसे मतलब? मुझे वापस करो। नैना ने इससे गोलियां छीनना चाहिए। एक थप्पड़ लगाऊंगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। काशान ने बाकायदा हाथ उठा लिया। अगर वो वक्त पर ना आता, न जाने ये बेवकूफ़ लड़की अपना और इसका क्या नुकसान कर जाती। और नैना ये सुनकर बहुत तड़प से रो दी। काशान कहाँ इसके आंसू बर्दाश्त कर सकता था। इतनी मायूस क्यों हो गई मुझसे? मैं तो कहकर गया था सिर्फ़ एक बार मुझे पुकारना, मगर तुमने तो आवाज़ तक नहीं दी। क्यों पुकारती मैं? क्या तुम्हें खुद मेरा ख्याल नहीं था? हर बार मैं ही क्यों पुकारूं? क्या तुम्हारी मैं कुछ नहीं लगती? नैना बहुत दर्द से रो रही थी। मेरी आंखों में देखकर ये सवाल दोबारा पूछो, काशान ने इसका सर ऊपर करके कहा। नैना ने इसकी आंखों में देखा और वहाँ मोहब्बत का एक जहां आबाद था। उन आंखों में उसी का अक्स नुमाया था। क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? नैना इसकी आंखों में खोई हुई बोली। और इस पल काशान ने नैना का नरम और नाजुक हाथ अपने सीने पर लगाया। इन आंखों में देखो, मेरी मोहब्बत का समंदर ठाटे मार रहा है। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब लगता हूँ। मैं तुम्हारा साथ जन्नत तक जाना चाहता हूँ। तुम्हारी खातिर ये काशान
हर मुश्किल पार कर लेगा। मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी ज़रूरत है। बताओ, ये हाथ थामोगी? काशान ने अपना मजबूत मर्दाना हाथ इसके सामने फैला दिया, जिससे नैना ने एक तौक़ुफ़ किए बिना बहुत मजबूती से थाम लिया था। इन दिनों वो जितना इसके लिए बेकरार रही थी, वो तो इसका दिल ही जानता था। तो इतना बदगुमान क्यों हुई मुझसे? मुझे लगा तुम मुझे भूल बैठे, पलटकर तुमने मेरी खबर नहीं ली। नैना ने शिकवा किया। हमारे रिश्ते को मजबूती बख्श रहा था, मगर मुझे ये गुमान नहीं था कि तुम इस कदर बड़ा कदम उठाओगी। काशान को तासुफ़ ने आ घेरा। नैना की निगाहों में सवाल देखकर काशान ने खुद ही बता दिया, तुम्हारे अब्बा जान तुम्हारा निकाह मुझ नाचीज़ से ही करवा रहे थे। नैना हैरत से दंग रह गई। क्या? जी मेरी बेगम। अब काशान मज़े से बता रहा था। अपने फ़र्ज़ी चचा से अब्बा जान को मिलवाया। उन्होंने तसल्ली की, चुनाके मैं आम इंसानों की तरह पढ़ा लिखा हूँ और जॉब कर रहा हूँ, तो अब्बा जान को मैं पसंद आ गया और उन्होंने डन कर दिया। काशान ने अपने कॉलर अकड़ाए और नैना दंग रह गई। ऐसा तो इसने सोचा तक नहीं था, और न जाने वो इतना बड़ा गुनाह करने जा रही थी। हराम मौत मरना चाहती थी। वाह खुदा की कुदरत! वो तो खुदा की कुदरत, वो ऐसी मौत से बच गई। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा? वो नैना के करीब आया। और निकाह का क्या बनेगा? वो तो हमारा हो चुका है। नैना को अब होश आया था। निकाह के वक्त सबको फ्रीज़ कर दूंगा। जब होश में आएंगे सब समझेंगे निकाह हो गया। काशान ने इसे आंख मारी और सारी बात समझने के बाद नैना ने काशान को खिड़की की तरफ धकेला। तुम जाओ, मैंने अब अपनी तैयारी करनी है। नैना के दिमाग में पार्लर और मेहंदी घूम रही थी, और काशान अरे अरे कहता हुआ खिड़की में खड़ा हुआ होकर गायब हो गया था। और नैना ने लबों पर बहुत आसूदा सी मुस्कान थी और नैना के लबों पर बहुत आसूदा सी मुस्कान थी। अब सब मुश्किलात सिमटने वाली थी और ज़िंदगी मुकम्मल हो जानी थी।